सभी बारात को लेकर के दरभंगा डीएम एसपी के साथ सभी थाना प्रभारियों की ऑनलाइन बैठक। दरभंगा में होली और शब बारात को लेकर के एसएसपी ने की क्राइम मीटिंग, सभी थाना प्रभारी हुए मौजूद। दरभंगा समाहरणालय के नामांकन कक्ष में राजीव कुमार मनी ने एमएलसी का पर्चा किया दाखिल। दरभंगा 12 मार्च शनिवार को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारी अंतिम चरण में। सचिव जावेद आलम ने कहा कि 10 से 5 बजे तक होगा। दरभंगा डीएम ने आज बैठक कर सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के होली को लेकर के छुट्टी किया रद्द का कोई अवकाश में नहीं जाएंगे। दरभंगा संयुक्त कर्मचारी मोर्चा संघ के द्वारा चट्टी चौक पर अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी चालू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। दरभंगा एमएलसी चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने किया वाम दलों के साथ गठबंधन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरभंगा डीएमसीएच में दुर्घटना में घायल व्यक्ति की हुई मौत, पोस्टमार्टम में भेजा गया। दरभंगा व्यवहार न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा महिलाओं की जनता दरबार के माध्यम से समस्या का निपटारा। दरभंगा में 21 से 24 तक होगा 39वां उर्स, तैयारी पूरी। दरभंगा डीएम कार्यालय में आज दरभंगा एसएसपी, डीएम, एसडीओ, डीएसपी एवं सभी थाना के प्रभारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए थे। इसमें दरभंगा डीएम और एसएसपी के द्वारा बताया गया कि हाई अलर्ट पर 17 तारीख से 19 तारीख तक सभी दंडाधिकारियों की नियुक्ति, इसके अलावा ब्रेथ एनालाइजर 107 की कार्रवाई एवं जिन लोगों पर विवाद हैं या विवादास्पद स्थल वहां पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाए। गौरतलब है कि 17 तारीख से 19 तारीख तक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। एसएसपी ने कहा बैठक ज्वाइंट डीएम साहब और हमारे पूरे जिला के साथ हम लोग जुड़े हुए थे। सभी थाना प्रभारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी एसडीओ लोग जुड़े थे और ये बेसिकली होली को लेके, विधि व्यवस्था को लेके ये बैठक थी और उसकी तैयारी की समीक्षा की गई। हम लोगों ने सभी को निर्देश दिया है कि प्रत्येक दिन जो है होली को लेके छापामारी करें, शराब की बरामदगी करें, ब्रेथ एनालाइजर यूज़ करें, चेक करें, 107 करें। उसके अलावा जो विवादित स्थल हैं उनको चिन्हित करें ताकि वहां अतिरिक्त बल हम लोग दे सकें। दरभंगा में सभी बारात और होली को लेकर के शांति व्यवस्था कायम करने एवं शांति समिति की बैठक के साथ डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली और शब बारात मनाने को लेकर के दरभंगा के प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने आज सभी थाना प्रभारी डीएसपी के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया। गौरतलब है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने में कुछ उपद्रवी तत्व सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे सक्रिय तत्वों पर निगरानी रखने के लिए एवं उन सभी को गुंडा पंजी में नाम दर्ज कर एवं पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालने का भी एसएसपी ने निर्देश दिया है। अपराध गोष्ठी हुई थी, जो मासिक अपराध गोष्ठी होती है उसमें हम लोगों ने विभिन्न मामलों की समीक्षा की, केस के निष्पादन को लेकर, वारंट कुर्की का निष्पादन, उसके अलावा मद्य निषेध से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई और उसमें कई निर्देश दिए गए। थानों में कुछ कमी थी जिसमें कांडों का निष्पादन नहीं किया गया है या फिर बरामदगी अच्छी नहीं की है या फिर वारंट का तामिला नहीं कराया है, उनसे अलग से शोकॉज किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार उदय शंकर यादव को इस बार एमएलसी का टिकट दिया गया है और वाम दलों के सहयोग से एमएलसी का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल लड़ना चाहती है। इसलिए आज माले कार्यालय के पास राष्ट्रीय जनता दल की एक कमेटी, भाकपा और मार्क्सवादी सभी की मिलाकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी वाम दलों ने महागठबंधन के सदस्यों के मार्फत से उदय शंकर यादव को अपना एमएलसी का उम्मीदवार माना है। देश का मुख्य
उम्मीदवार हैं श्री उदय शंकर यादव जी, उनका नॉमिनेशन है 14 तारीख को। उसके लिए हम लोग गठबंधन दल के लोग माले के हैं श्री बैनाथ यादव जी हैं, CPI के हैं नारायण जी झा जी हैं, CPM के हैं मंटू ठाकुर जी हैं। हम लोग सब लोग दरभंगा व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी सचिव जावेद आलम के द्वारा विगत 1 माह से किया जा रहा था। इस मौके पर जावेद आलम ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शनिवार को सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत मामलों का निपटारा किया जाएगा। प्रखंड में भी लोक अदालत लगाई जाएगी। इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो कोर्ट में केस पड़े हुए हैं पोस्ट लिटिगेशन, उसको आइडेंटिफाइड करके बेंच बनाकर लोगों से आपसी बातचीत का सौहार्द के वातावरण में छोटे मोटे मुकदमे को हल करना है। और न केवल पोस्ट लिटिगेशन केसेस बल्कि प्री लिटिगेशन केस जो अभी आए नहीं है, कोर्ट में आने वाले हैं, उसका भी आइडेंटिफाइड करके नोटिस लगाकर, जैसे बिजली MSCT मामले हो गए और जैसे कि वेट एंड मेजरमेंट के मामले, लेबर कोड से मामले हो गए, सर्टिफिकेट केस से मामले हो गए, तो इन लोगों को ये पंचायत लेवल के जो मामले हैं, सारे मामले को आइडेंटिफाइड करके हम लोग नोटिस इशू करते हैं। दरभंगा के समाहरणालय में MLC नामांकन के लिए बनाए गए नामांकन हॉल में आज राजीव कुमार मनी ने आज नामांकन पत्र भरा। गौरतलब है कि राजीव कुमार मनी को पहले 10 साल का अनुभव है। ये वार्ड मेंबर रह चुके हैं। इन्हें जानकारी है कि किस पंचायत में कैसे विकास का कार्य होता है और इस बार MLC का चुनाव पूर्णतः पंचायत प्रतिनिधियों पर ही निर्भर होता है। अभी कर्पूरी चौक पर हमारे परम आदरणीय कर्पूरी जी के अदमकद प्रतिमा को माल्यार्पण कर आज हम लोगों ने संकल्प लिया है, जो उनका जो बताया गया रास्ता है, उनके द्वारा जो दिखाया गया हम लोगों को मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन पर हम लोग आगे चलने का काम करेंगे। समाज में बराबर का एक पैरेलल समाज का गठन करने का काम करेंगे। समाज में आपसी जो भेदभाव उत्पन्न किया जाता है, उस भेदभाव को मिटाने के लिए आज का ये नामांकन हम लोग करने जा रहे हैं। मांग को लेकर प्रदर्शन। दरभंगा के चट्टी चौक पर DMCH कर्मचारी संघ संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के द्वारा DMCH में सुपर स्पेशलिटी को चालू कराने की मांग को लेकर अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन जारी है। इन लोगों ने शीघ्र चालू कराने की मांग की है। के सुपौल बाजार में अचानक एक बड़ी वैन से एक अर्जुन कुमार मलंकार नामक एक व्यक्ति को टक्कर लगी, जिससे घटनास्थल पर हालत गंभीर हो गई। वहां स्थानीय PSC में भर्ती कराया गया। बाद में दरभंगा DMCH उसे भेजा गया, जहां हालत गंभीर थी और उसकी मौत हो गई। के साथ बड़ी दर्दनाक घटना घटी और सड़क दुर्घटना हुआ। हाँ, और श्याम विनोद डिपो के सामने मेरे जो अनुज है रंजन कुमार मालाकार, वो अपने बाइक से आ रहे थे अपना घर की तरफ। उसी दौरान सुपौल बिरौल से आने वाली वैन दरभंगा के जाने वाली दरभंगा की तरफ जा रही थी। उसी बीच उसको अपने वैन से जो है उसको टक्कर मार दिया और जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया घटनास्थल पर श्याम विनोद डिपो के सामने। और जब गंभीर रूप से घायल होने के बाद जो है, जब हमें स्थानीय लोगों को सूचना मिली, जब हम वहां आए तो देखे कि गंभीर रूप से घायल है। उसके बाद तुरंत हम वहां के जो स्थानीय अस्पताल है अनुमंडलीय अस्पताल, उसमें भर्ती करवाएं। वहां के बाद रेफर करके हम लोग DMCH। दरभंगा के खनकाह पर उर्स 39वां होने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रमों को लेकर के सभी खनकाह के तमाम मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के बीच और मौलानाओं के बीच इस बैठक का आयोजन किया गया। इस उर्स में देश और विदेश से अन्य जगह से लोग पधारते हैं। लोगों ने जो हर जुमा को बाद नमाज जुमा खानका मदार शाह में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम
बहुत ही कामयाबी और कामरानी के साथ सफ़र कर रहा है। और हम लोग अभी तैयारियां में लगे हुए हैं फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस, जो हर साल की तरह इस साल भी 39वां सालाना अजीमुशान इजलास 17, 18, 19, 20 शाबानुल मुअज़्ज़म और 21, 22, 23, 24 मार्च, जिसमें हिंदुस्तान के दानिश्वर मायनाज उलमाए कराम और शायर इस्लाम सूफिया कराम ये लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। का निपटारा। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम के द्वारा लगाए जा रहे जनता दरबार में कई महिलाएं घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद को लेकर के मिलने आती है, उसका त्वरित निदान भी किया जाता है। इससे ज़्यादा लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार में एक जनता दरबार टाइप का लगता है, जिसमें प्री मेडिएशन जो डिस्प्यूट होते हैं पति पत्नी का, हम लोग बातचीत से उसका हल निकालते हैं। यहाँ पे अगले पक्ष को बुलाया जाता है, दोनों से बातचीत की जाती है और दोनों की समस्या सुनी जाती है अलग अलग, और सजेशन दिया जाता है कि ठीक है आप रखिए पत्नी को, या पति ठीक से रहेगी, ठीक है, अगर नहीं रहेगी मान लीजिए तो उसको, अगर उसको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए, वकील चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उपलब्ध कराते हैं। दरभंगा डीएम ने आज बैठक कर सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के होली को लेकर के छुट्टी किया रद्द का कोई अवकाश में नहीं जाएंगे। दरभंगा एसएसपी और डीएम ने आने वाली होली और शब बारात को लेकर के विशेष निर्देश जारी किया है। इसमें दरभंगा डीएम ने कहा है कि संवेदनशील इलाकों में नियुक्ति के लिए दंडाधिकारी की आवश्यकता होती है। इसी के तहत यह नोटिस जारी किया जाता है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी छुट्टी के दरमियान मुख्यालय में ही उपस्थित रहेंगे, किसी को भी अवकाश नहीं मिलेगा। इसे लेकर के उन्होंने नोटिस जारी किया है।